श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। कमला अपने बगीचे में बहुत सारी नींबू लगाई थी और वो अपने नींबू के पौधों से बहुत प्यार करती थी। गर्मियों का मौसम आने वाला था और कमला अपने नींबू के लिए बहुत खुश थी। बस कुछ दिन और नींबू के आने का समय हो गया है। इन नींबू के लिए तो मैं साल भर से इंतजार कर रही थी। बस जल्द से जल्द नींबू आ जाए और मैं इनके अचार बनाकर खाऊंगी। बहुत मजा आएगा, मगर मैं ये नींबू किसी को भी नहीं दूंगी। कमला अपने नींबू से बहुत प्यार करती थी, मगर वो किसी को भी अपने नींबू बांटना नहीं चाहती थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब कमला के बगीचे में बहुत सारे नींबू उग गए थे। तभी कमला वहाँ आती है। अरे वाह, आखिरकार इतने सारे नींबू उग गए। मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है इतने रसीले नींबू को देखकर। मगर मुझे अपने नींबू का अच्छे से ख्याल रखना होगा, वरना ये गांव वाले बहुत चालाक हैं, चुपके से नींबू को तोड़कर ले जाएंगे। तभी कमला एक नींबू तोड़कर उसे देखने लगती है और वो रसीले नींबू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आहा, कितने रसीले नींबू हैं, इनके अचार बनाकर तो मजा ही आ जाएगा। इन्हें खाने के लिए तो मैं कितने सालों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार मुझे ये खाने को मिल ही गए। कमला वो नींबू को देखकर बहुत खुश थी कि तभी वह एक लड़का आता है। दादी जी, क्या मुझे थोड़े से नींबू मिल सकते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं अपने नींबू किसी को भी नहीं देती और ये रसीले नींबू बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये सारे नींबू तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। दादी जी, बस कुछ नींबू दे दीजिए। माँ ने आपके बगीचे से कुछ नींबू मंगवाए हैं, उन्हें अचार जो बनाना है। अरे जा, अपने घर वालों को बोलना कि बाजार से नींबू खरीद कर ला लें और उसी के अचार बना ले। अरे भाग पागल बुढ़िया, कुछ नींबू ही तो मांगा था, वो भी नहीं दे रही है। अरे पागल किसको बोला रे तू? रुक तू, अभी मैं तुझे बताती हूँ। तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। बदमाश, आज तो तू बच गया, मगर आगे से नहीं छोड़ूंगी तुझे। फिर उसी रात कमला अपने घर में होती है और उसके नींबू के बगीचे में गांव का रमेश वहाँ चोरी छिपे वहाँ आता है। अरे वाह वाह, आखिरकार इस बुढ़िया के बगीचे के नींबू मिल ही गए, आज तो बहुत मजा आएगा। तभी रमेश वहाँ से एक नींबू उठा लेता है और उसे खाने लगता है। तभी कमला वहाँ आ जाती है। उसे देख रमेश डर जाता है। अरे तू मेरे बगीचे में कैसे आया? हाँ, और तू मेरे बगीचे का नींबू भी खा रहा है? रुक तू, अभी तुझे बताती हूँ मैं। अरे बाप रे, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? इतनी रात को भी इसे चैन नहीं है, अपने नींबू को बचाने यहाँ भी आ गई। अरे बुढ़िया किसको बोला रे तू? रुक, तेरा अभी कचुम्बर बनाती हूँ मैं। तभी रमेश वहाँ से भागने लगता है और कमला भी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन कमला अचानक वहीं नीचे गिर जाती है और गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तभी उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है और कमला अब चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने नींबू के बगीचे में लगा हुआ होता है। हे, ये क्या हो गया? मैं कैसे मर गई और मैं ये चुड़ैल कैसे बन गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। इस आदमी के कारण मैं मर गई। अब इन गाँव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। अब वो चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है और अब वो पूरे गांव वाले के ऊपर बहुत गुस्से करती है और अब वो चुड़ैल उस बगीचे में ही रहने लगती है। फिर वो चुड़ैल अपने जादू से अपने शरीर को वहाँ से गायब कर देती है और अब वो वहीं रहने लगती है। फिर अगले दिन गांव वाले उस बुढ़िया को नहीं देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो मर चुकी है। तभी रमेश और उसका दोस्त सुरेश वहीं बात कर रहे होते हैं। अरे भाई सुरेश, लगता है वो बुढ़िया कहीं चली गई है, क्योंकि आज वो दिख ही नहीं रही है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी वही लग रहा है। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों वहाँ जाकर देख आए, बढ़िया हमें वहाँ रसीली नींबू खाने को मिलेगा। यार चल जल्दी चलते हैं। हाँ यार, बात तो सही है, वहाँ के नींबू तो बहुत ही अच्छे और रसीले हैं, मजा आ जाएगा। अच्छा चल हम चलते हैं। तभी रमेश और सुरेश दोनों कमला के नींबू के बगीचे में जाते हैं। तभी वे दोनों इधर उधर देख रहे होते हैं कि कहीं वो वहाँ है तो नहीं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखती है, मगर वो चुड़ैल उन दोनों को छुपकर देख रही होती है। यार लगता है कि वो सच में यहाँ से चली गई है,
क्योंकि वो यहाँ कहीं आसपास भी नहीं दिख रही है। सही यार, लेकिन हमें अच्छे से पता नहीं है, हमें जल्दी से नींबू लेकर यहाँ से जाना होगा, क्या पता वो वापस आ गई तो। फिर दोनों वहाँ से नींबू उठाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल वहाँ उनके सामने आ जाती है और वो दोनों उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे तो लगा कि यहाँ कोई भी नहीं होगा, मगर यहाँ तो चुड़ैल आ गई है। अरे हाँ यार रमेश, तू तो सही बोला, मुझे भी यही लगा कि यहाँ कोई नहीं है, मगर यहाँ तो चुड़ैल आ गई है। मर गए रे रमेश, भाग यहाँ से भाग। तुमको क्या लगा कि मैं यहाँ से चली गई हूँ? मगर ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाली। और तू रमेश, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तेरे ही कारण मैं ही कल मर गई और चुड़ैल बन गई हूँ। अब तू नहीं बचेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, मुझे जाने दो, बस मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अब तू बचेगा तब तो तू वापस आएगा। अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। तभी वो चुड़ैल उन दोनों के ऊपर हमला करने लगती है, मगर रमेश और सुरेश दोनों वहां से भाग निकलते हैं और दोनों भागते भागते गांव के चौराहे में आ जाते हैं। तभी वहां गांव के कुछ लोग खड़े होते हैं। तभी उन दोनों को देख उन्हें पूछते हैं, अरे तुम दोनों कहाँ से भागकर आ रहे हो और इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे क्या बताए भाई, वो कमला बुढ़िया अब चुड़ैल बन चुकी है और वो अब बहुत खतरनाक बन गई है। अगर अब कोई उसके नींबू के बगीचे में गया तो वो अब बचकर नहीं आएगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी बात है, हमें अब कुछ करना होगा वरना वो चुड़ैल पूरे गांव में आतंक मचा देगी। मगर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें कुछ जल्द से जल्द सोचना होगा। अरे भाइयों, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर सभी उस आदमी की बात को मान लेते हैं और सभी उस बाबा के पास जाकर सारी बात बताते हैं। अरे ये तो गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अच्छा ठीक है, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा, आप सभी चिंता मत करो। फिर वो बाबा उस चुड़ैल के नींबू के बगीचे में जाते हैं और वो इधर उधर उस चुड़ैल को देखते हैं। तभी वो चुड़ैल उन बाबा को देख लेती है और वो चुड़ैल उन बाबा के सामने आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे नींबू के बगीचे में आ गया और तू यहाँ से नींबू चुराने आ गया है? मैं यहाँ तुझे सबक सिखाने आया हूँ। तूने गांव वालों को परेशान कर रखा है और इन लोगों को यहाँ से नींबू खाने नहीं देती है। हाँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा नींबू का बगीचा है और यहाँ सिर्फ मेरे ही राज चलता है और यहाँ सिर्फ मैं ही नींबू खाऊंगी और किसी को भी नहीं। अब बचेगी तू तब ना, मैं तो तुझे अपने मंत्रों से कैद कर लूंगा और हमेशा के लिए तुझे बंदी बनाकर रख लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे बंदी मत बनाओ। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं भी यही बोल रहा हूँ, तू इन गांव वालों को नींबू खाने दिया कर। इन्होंने तुझे कुछ नुकसान थोड़ी ना पहुँचाया है, बस नींबू ही तो देना है। हाँ ठीक है, मैं अब इन गांव वालों को मेरे बगीचे से नींबू खाने दिया करूंगी। बस मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है और अब वो गांव वाले उस चुड़ैल के बगीचे में आकर नींबू खाया करते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।